गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। गाइज जो भी इस चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपसे प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी कोई भी अपडेट छूटने ना पाए। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल एग्ज़ाम को लेकर। देखिए, कुछ बच्चों का बहुत ही ज़्यादा डाउट है कि उनके सिर्फ पासिंग मार्क्स आए हैं। जैसा कि उनको लग रहा था कि उनके आंसर की में 48 मार्क्स बन रहे थे। ओके। और उनका सिर्फ कट ऑफ पार हो गया, उनका जो है लिस्ट में रिजल्ट में नाम आ गया है। तो क्या उनको बहुत ही अच्छी तरह से फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए? क्या उन्हें दिल्ली पुलिस की रेस मारने जाना चाहिए? क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं कि उनका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो जो लोग बॉर्डर पे हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है, और वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। ठीक है, हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल को लेकर, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कब होगा, ठीक है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पूरी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और देख लीजिए, और नंबर भी आपके कब आएंगे, ठीक है, वो सब भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 15 मार्च को रिजल्ट जारी हो चुका है। ठीक है, और उस रिजल्ट में जिन 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 बच्चों ने क्वालिफाई किया उन सब के रोल नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, और जैसे ही कल रिजल्ट जारी हुआ, हमने अपने चैनल पर एक पोस्ट कर दिया था कि किसका कितना कट ऑफ है। तो गाइस, जो भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत ही आराम से पता चल गया था, उनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो आप भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों देखिए, चलिए बात कर लेते हैं कि फिजिकल को लेकर क्या क्या मांगा गया है। पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है मेन मुद्दे जो हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। तो चलिए, मैं लेके लेके चलता हूँ आपको। तो गाइस देखिए, हाइट आप सभी जानते हैं, फिर एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए, जनरल, ओबीसी और एससी सबके लिए 170 सेंटीमीटर मांगी गई थी मेल कैंडिडेट के लिए। सिर्फ शेड्यूल ट्राइब मतलब कि एसटी के लिए 165 थी, और चेस्ट एससी और ओबीसी और जनरल के लिए 81 से 85 तक था। ठीक है, जिसमें कि 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन था मिनिमम। और ठीक है, और देख लीजिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है 76 से 80 तक शेड्यूल ट्राइब का था। ठीक है, अब फीमेल की बात अगर करें तो फीमेल की देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल और ओबीसी। ठीक है, यहाँ पर 157 हाइट मांगी गई, और एससी और एसटी के लिए 155, और ये हिल एरिया से रिलेटेड है, उनकी 155 हाइट मांगी गई है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि अब आपको करना क्या है। यहाँ पर फिजिकल पेपर में जाने के बाद आपको देखिए, अगर आपकी एज 31 से कम है तो आपको 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस पूरी करनी होगी। ठीक है, और लॉन्ग जंप आपको मारना पड़ेगा 14 फीट। ठीक है, और हाई जंप आपको 3 फीट 9 इंच की मारनी पड़ेगी। ठीक है, और जैसे ये है कि हाई 31 से 40 साल के, तो जो भी एक सर्विस मैन इसमें वो सब आ जाते हैं ना, तो उनकी अगर एज इसके बीच में है तो उनको 7 मिनट में 1600 मीटर रेस पूरी करनी होगी, और लॉन्ग जंप 13 फीट उनको कूदनी होगी। ठीक है, और हाई जंप 3 फीट 6 इंच यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो एक सर्विस मैन है वो जो 40 साल से ऊपर हो गए हैं, ठीक है, तो उनको 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा, और 12 फीट जंप लॉन्ग जंप है, और हाई जंप है 3 फीट 3 इंच। ठीक है, अब उसी के हिसाब से हम लोग फीमेल का देख लेते हैं। तो देखिए, फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर रेस है 1600 मीटर है। ओके, और कितने मिनट में मारनी है? अगर आप 31 साल से 31 ईयर से छोटे हैं तो 8 मिनट में आपको मारनी होगी। ठीक है, और अगर आप 31 से 35 हैं तो आपको 9 मिनट में मारनी होगी। ठीक है, और लॉन्ग जंप आपकी 10 फीट है, और इधर 3 फीट हाई जंप है। ठीक है, तो ये सब होगी आपकी फिजिकल क्वालिफिकेशन, जो भी आपको पार करनी है इसी के हिसाब से तैयारी करनी है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि क्या जिसके सिर्फ पासिंग मार्क्स आ रहे हैं तो उसको ये सब करना चाहिए कि नहीं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी कि 12 गुना बच्चे पास किए गए हैं। ठीक है, लगभग 67,000 के आसपास बच्चे पास किए गए हैं, जबकि वैकेंसियाँ सिर्फ 5,500 हैं। ठीक है, तो 11 या 12 गुना बच्चे पास किए गए हैं, इसलिए कट ऑफ इतना कम चला गया कि जनरल का 61 चला गया। अब आप जानते हैं फिजिकल होने के बाद, मेडिकल होने के बाद जो फाइनल मेरिट लगेगी, जिसमें सिर्फ जितनी वैकेंसी थी 5,000, जितनी भी वैकेंसियाँ थी उन्हीं का सिलेक्शन होगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो 61 कट ऑफ है ना अभी जनरल का, यही होकर 71 या 75 के आसपास पहुंच जाएगा, 70 से 80 के आसपास।
उसी तरह से हर कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो बढ़ जाता है, हर बार बढ़ जाता है, ठीक है। तो ज़रा देख लेते हैं कि अभी कट ऑफ कितना गया है, और फिर जाने के बाद 10 नंबर भी ऐड कर लेंगे तो आपके उतने बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। लेकिन तैयारी छोड़िए मत, अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। क्योंकि फाइनल में तो आप सभी को पता है कि फाइनल में सिर्फ उतनों का ही होना है जितने की वैकेंसियाँ हैं, 5,000 कुछ, 5,800 कुछ इसी वैकेंसियाँ हैं, तो उतने बच्चों का ही होगा। बाकी 67,000 जो है उनमें सब छट जाएंगे, सिर्फ इतने ही सिलेक्ट किए जाएंगे जितने की वैकेंसियाँ हैं। तो उसी में वो बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छा हो गया और जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, उनकी कमी कहीं नहीं रही, वही लोग सिलेक्ट होते हैं। तो जरिए जरा कट ऑफ देख लेते हैं एक बार। तो देखिए गाइस, कट ऑफ अभी के हिसाब से कितना गया है। अनरिजर्व कैटेगरी का 61 चला गया है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का 51, एससी का ही 51, ओबीसी का 58, एसटी का 55। तो देखिए अभी जितने यहाँ पर देखिए 20,172 कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं फिजिकल एग्ज़ाम के लिए। अब वो सब फिजिकल देंगे, कुछ इसमें से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और फिर उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, कुछ मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर भी 3 गुना या फिर 4 गुना बच्चे पास हो जाएंगे जो कि रहेंगे, उसमें से सब छट जाएंगे, उसमें से सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब देखिए फिजिकल भी पास कर लिया, मेडिकल भी पास कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट भी पूरे हैं, तो फिर वो छाटेंगे किस तरह, छाटेंगे उसी तरह से जिनके हाई मार्क्स होंगे तो फाइनल मेरिट में उन्हीं का नाम आता है, ठीक है। तो आप इसको मान के चलिए कि फाइनल मेरिट आने के बाद ये 61 नहीं, 61 के बाद 75 आपके पास हो जाएंगे लगभग, और ईडब्ल्यूएस का भी इसी के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और ओबीसी अभी 58, अभी 58 है, देख लीजिए ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा कट ऑफ आ गया इसका हाई। तो ये भी 70 के ऊपर ही कूदने की पूरी संभावना इसकी रहेगी। एससी का भी 60 के ऊपर ही जाएगा। तो आप देख लीजिए, अगर आपके उतने मार्क्स बन रहे थे पहले कि नॉर्मलाइज होने के बाद अगर इनमें से 10 प्लस करने के बाद भी आप उस लिस्ट में शामिल रहें तो आप अच्छी तरह से फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए, वरना आप अपने दूसरी एग्ज़ाम के भी फोकस करिए, उनकी भी प्रिपरेशन करते रहिए। क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है कि 12 गुना बच्चे लिए जाते हैं दिल्ली पुलिस में, ठीक है। वो सिर्फ फिजिकल में छट जाते हैं, मेडिकल में छट जाते हैं, वेरिफिकेशन में छट जाते हैं, फिर भी 4 गुना या 3 गुना बच्चे रह जाते हैं जो कि फाइनल मेरिट में छट जाते हैं। वो सब कुछ क्वालिफाई करके इसलिए छट जाते हैं क्योंकि उनके मार्क्स जो है कम रह जाते हैं, ठीक है। तो आप अपना जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसमें आप अपने अच्छे से देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। फिर भी तैयारी तो सबको करनी चाहिए, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।